पंजाब लायंस सिंगरौली यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे पूरा देखें, स्किप ना करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको इतिहास सुनने में मजा नहीं आएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में एक गांव हुआ करता था सैदपुर। सैदपुर का नाम उसके शासक सुल्तान सैद खान के नाम पर था और ये सुल्तान सारंग खान का बेटा था। सुल्तान सारंग खान बाबर से पहले इस क्षेत्र का शासक था और समय के साथ सैद खान की बेटी का विवाह अकबर के बेटे सलीम के साथ हुआ, जिसे हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। जब मुगल शासक बाबर ने इस क्षेत्र पर हमला किया तो उसने सैदपुर का नाम बदल के एमीनाबाद कर दिया। एमीनाबाद करने के पीछे भी एक कारण है। जब बाबर ने हमला किया सन 1519-20 के आसपास, तो वो जब इस तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक बार ऐसी स्थिति आई कि उसकी सेना और वो भूखे मरने के कगार पे आ गए। उनके पास कुछ खाने को नहीं था। ऐसे समय पे एमीना नाम की एक स्त्री ने कुछ भुंजे हुए चने और पकवान देकर बाबर की भूख मिटाई और उसकी जान बचाई। उस स्त्री के सम्मान में जब बाबर ने सैदपुर को जीता तो इस जगह का नाम एमीनाबाद कर दिया और आज भी ये शहर एमीनाबाद के नाम से पाकिस्तान में है। 16वीं शताब्दी में सैदपुर में राम मंदिर या राम कुंड मंदिर बनाया गया, जो कि भगवान राम की याद में बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास में यहाँ पर आए और यहाँ जो कुंड, जो तालाब जो है, उसमें से उन्होंने पानी पिया। सदियों तक यहाँ धर्मशाला भी हुआ करती थी, जहाँ पर कि जो यात्री थे वो आके रुकते थे। लेकिन सन 1947 में विभाजन के बाद इस मंदिर में से मूर्तियां हटा दी गई हैं। 1960 से लेके 2006 तक इस मंदिर के अंदर स्कूल लगता था, लड़कियों का स्कूल था यहाँ पर। और इसके बाद सन 1960 में जब CDA यानी कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद बना, तो CDA ने इस शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया और यहाँ से अब स्कूल हटा दिया गया है और इसे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया गया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये शहर गुरु नानक के साथ कैसे जुड़ा है और सिख इतिहास में इस शहर का क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो पुराने इतिहास में समय एक आध साल आगे पीछे अलग अलग इतिहासकार अपने अपने मतानुसार बताते हैं। तो सन 1519 से लेके 1521 के बीच में गुरु नानक पहली उदासी के समय इस शहर में आए। उस वक्त इस शहर का नाम, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, सैदपुर हुआ करता था। तो सैदपुर में गुरु नानक अपने मित्र मर्दाना के साथ आए। गुरु नानक ने सुल्तानपुर से अपनी यात्रा शुरू की और अपने पास कोई भी पैसा लेके नहीं चले और ना ही कोई सामान, ना ही कोई कपड़ा, कुछ नहीं। जो तन पे कपड़े थे उनके और मर्दाना जी के, वही उनके साथ थे। और मर्दाना जी के हाथ में एक रबाब थी। रबाब एक तार वाला साज है जो कि बहुत ही मधुर संगीत उत्पन्न करता है। दोनों साथी जब सैदपुर पहुंचे तो एक छोटे से पथरीले टीले पर अपना डेरा जमाया और गुरु नानक ने मर्दाना को कहा, मर्दाना रबाब बजाओ। भाई मर्दाना ने रबाब छेड़ी और गुरु नानक गुरबाणी
का कीर्तन करने लगे। ऐसा समा बंधा कि आने जाने वाले लोग वहां रुककर बैठकर धन्य हो जाते और गुरु नानक के गुण गाते हुए उनके आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते। गुरु नानक ने ना किसी से पैसा मांगा और ना कभी खाने को मांगा, पर मर्दाना जी को तो भूख लगती थी। जब मर्दाना को भूख लगी तो उन्होंने गुरु नानक को कहा, महाराज आप तो अतीत पुरुष हैं, आपको तो भूख लगती नहीं, या तो अपने जैसा मुझे बना दो या फिर मुझे खाने के लिए कुछ दो। गुरु नानक ने कहा, चलो गांव में चलते हैं और देखते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम अपने हो जाएगा। गुरु नानक और मर्दाना सैदपुर गांव के अंदर गए तो अंदर शहर की चकाचौंध देखकर वो तो चकित हो गए। सैदपुर दरअसल एक शहरनुमा बड़ा गांव था और जैसा कि हमने पहले बताया कि 16वीं शताब्दी में यहाँ पर रामकुंड मंदिर भी था, तो वो एक बहुत बड़ा मंदिर था, ऐतिहासिक मंदिर था। और उसके साथ ही इस शहर में और भी अनेकों मंदिर थे, बड़ी बड़ी इमारतें थीं। दरअसल ये एक व्यापारियों का शहर था और बड़ा व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे और जो सुल्तान के मंत्री और उनके दरबारी इत्यादि जो लोग थे उस राज्य से संबंधित, वो इस शहर में रहा करते थे। तो जो मंत्री और दरबारी थे उनके भी घर बड़े बड़े थे, कुछ बहुत बड़े कुछ कम बड़े। मजदूरों और किसानों के घर बहुत ही छोटे छोटे और दयनीय स्थिति में थे, जिससे ये पता चलता था कि इस राज्य में मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है। गुरु नानक और मर्दाना घूमते हुए शहर में भ्रमण करने लगे और उन्होंने देखा कि एक बड़ा मंदिर, जिसका कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वो राम मंदिर ही रहा होगा, वहां पर अनेकों लोगों की भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हैं, बड़े धनाढ्य लोगों की अलग लाइनें और गरीब अलग लाइन में। व्यापारियों ने जो दिन भर मुनाफा वसूली की, बेईमानी की, वो अपने पापों को धोने के लिए मंदिर में फूल मालाएं और प्रसाद लेकर लाइनों में लगे हुए थे। मजदूर भी लगे थे, वो अपने इष्ट को मनाने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए लगे हुए थे। गुरु नानक ने देखा कि शहर में बहुत ही चकाचौंध है, चारों तरफ रौनक, बाजार भरे हुए और बाजार में ही अनेक साधु फकीर भी घूम रहे हैं। एक बड़ी इमारत है, उसे बहुत सजाया गया है। पूछने पे पता चला ये बड़ी इमारत मलक भागो की है। मलक भागो शहर के सुल्तान का खास मंत्री था और बहुत अमीर था। उसकी इमारत का विशाल होना ये बता रहा था कि ये मंत्री निश्चित ही ईमानदार नहीं है, ये खजाने से पैसे भी गायब करता होगा, बेईमानी भी करता होगा और मजदूरों का, किसानों का शोषण भी जरूर करता होगा। उस मलक भागो के बेटे के विवाह के सिलसिले में उस दिन बड़े भोज का आमंत्रण पूरे शहर को दिया गया था। बड़े ऊंची जाति के लोगों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था थी और छोटी जाति के लोगों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था थी, लेकिन भोज पे आमंत्रित पूरा शहर था। गुरु नानक को भी किसी ने कहा कि आप भी चलिए वहां भोजन कीजिए। गुरु नानक ने बात अनसुनी कर दी। मर्दाना भूख से बहुत व्याकुल हो रहे थे
उन्होंने कहा, महाराज चलिए, इतनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है भोजन की, हम लोग चल के भोजन करते हैं, उसके बाद फिर आराम किया जाएगा। गुरु नानक मुस्कुरा पड़े। उनकी नजर बाजार में खड़े एक गरीब मजदूर के ऊपर पड़ी। वो अपने फटे कपड़े छुपा नहीं पा रहा था। उसके मैले और फटे कपड़ों में चिंदियां लगी हुई थी। सिर पे जो कपड़ा बांधा था वो भी मैला कुचैला था, लेकिन उसके चेहरे पे एक अलग तेज, एक अलग मुस्कुराहट गुरु नानक ने पहचानी। नानक उसके पास गए, पूछा कि भाई तुम कौन हो? पता चला कि वो हैं भाई लालो जी। लालो जी सैदपुर के निवासी थे और बढ़ई का काम किया करते थे। वो गेटौरा जाति के थे। यहीं पर गुरु नानक ने भाई लालो के घर में ही बैठकर तिलंग राग में वाणी का भी उच्चारण किया। गुरु नानक ने भाई लालो को कहा, भाई लालो भूख लगी है, भोजन करना है। भाई लालो देखने लगे कि यहाँ जितने भी फकीर और साधु संत जा रहे हैं, सब मलक भागों के घर की तरफ भोजन करने जा रहे हैं। और ये कैसा साधु है जो कि मुझ गरीब के ऊपर फिदा हुआ है और कह रहा है कि मुझे भोजन कराओ। क्योंकि अब साधु ने कहा था, तो भाई लालो ने बड़े ही सत्कार के साथ कहा, जी महाराज जरूर कराऊंगा, लेकिन मेरे पास तो रूखी सूखी रोटी है। मेरे पास भोजन करने के लिए आपको वही खानी पड़ेगी। नानक ने कहा, लालो जो तुम प्यार से खिलाओगे हम वही खाएंगे। और मर्दाना और गुरु नानक लालो के घर पहुंच गए। भाई लालो जी की माता का नाम बीबी खेमो था और पिताजी का नाम था जगत राम। लालो जी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही ईश्वर के प्रति उन्हें बहुत लगाव था। वो एक अच्छे हकीम भी थे और तैया ताप यानी कि टाइफाइड बुखार के माने हुए हकीम थे। उनके घर में एक कुआं भी था जो कि आज भी है और उस स्थान पर बना है गुरुद्वारा खुई भाई लालो जी। तो गुरु नानक और मर्दाना जी भाई लालो जी के घर आए। लालो जी ने बड़े ही सत्कार के साथ चटाई बिछाई और गुरु नानक और मर्दाना जी को बड़े आदर सत्कार के साथ बैठाया। उस कुएं से जल लाकर पिलाया और अपनी पत्नी से कहा कि भोजन तैयार करो। सूखी रोटी के साथ गुरु नानक ने और मर्दाना जी ने भोजन किया। बड़े ही प्यार के साथ लालो ने भोजन मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी को खिलाया और बड़े ही प्रेम भाव के साथ सामने बैठकर इन दोनों फकीरों को देखते रहे। भोजन समाप्त करने के बाद बातचीत होने लगी। लालो जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? गुरु नानक ने कहा कि मैं नानक हूं और सुल्तानपुर में मैं दौलत खान लोधी के यहाँ नौकरी किया करता था। मेरे पिताजी पटवारी हैं। तो महाराज आप इस साधु के वेश में कहाँ घूम रहे हैं? आप किस धर्म के हैं? आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं?
आपके कपड़ों से कुछ पता नहीं चल रहा। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो हिंदू साधु संत हुआ करते थे वो लाल रंग के कपड़े पहना करते थे और जो मुस्लिम पीर फकीर हुआ करते थे वो हरे रंग का चोगा पहना करते थे और सिर पर जालीदार टोपी लगाया करते थे। लेकिन गुरु नानक ने तो भगवे रंग का चोगा पहना हुआ था और सिर पर टोपी भी नहीं लगाई थी, एक कपड़ा बांधा हुआ था भगवे रंग का। वस्त्रों से नानक ना हिंदू लग रहे थे और न मुसलमान। लालो की शंका का समाधान करते हुए गुरु नानक ने कहा, लालो, मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं और सच की खोज में निकला हूं। मेरा धर्म इंसानियत है और खोज मुझे सच की है। महाराज, आप किस जाति के हैं? ऊंची जाति के सभी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा निमंत्रण आज मलिक भागो के घर में है। आप वहां क्यों नहीं गए? क्या आप छोटी जाति के हैं? नानक ने कहा, लालो, मेरी कोई जात नहीं, मैं बस इंसान हूं और जहां जाति का भेद होगा, जहां धर्म का भेद होगा, जहां ऊंच नीच का भेद होगा, मैं वहां कभी नहीं जा सकता। लालो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। गुरु नानक की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में गुरु नानक ने कहा, मर्दाना, रबाब बजा, बाणी आई है। और गुरु नानक ने तिलंग राग में लालो के घर में बैठ के गुरबाणी गाई और चारों तरफ वो मधुर संगीत, वो अलौकिक संगीत सारे वातावरण में फैल गया। आसपास के लोगों ने इस संगीत को सुना और भाव विभोर हो गए। पास से गुजरने वाले लोग कुछ देर खड़े होके सुनकर जाते और उन्हें बड़ा आनंद महसूस होता। रात हुई, नानक और मर्दाना भाई लालो के घर में ही सो गए। अगले दिन उठे और शहर के बाहर जो पथरीला टीला था वहां जाकर फिर बैठ गए। फिर छेड़ दी धुन गुरबाणी की, बज उठी रवाब मर्दाने की और गुरु नानक गाने लगे इलाही बाणी। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें पता चल गया कि यही वो साधु है जो कि कल रात में लालो के घर में गा रहा था। सब लोग इकट्ठा होने लगे और गुरु नानक से बड़े प्रभावित होते, उनके विचार सुनते और बड़े प्रभावित होते। जाति भेद और वर्ण भेद, वर्ग भेद इत्यादि ये सभी चीजें जिनके की खिलाफ नानक ने हमेशा कहा था, इसी का उपदेश दिया। इसके बारे में जब ब्राह्मणों को पता चला तो वो बड़े ही गुस्से में आ गए और उन्होंने मलक भागो के पास इसकी शिकायत की। मलक भागो, जैसा कि मैंने पहले बताया, सैदपुर के नवाब का मंत्री था, तो रसूख तो रखता ही था। ब्राह्मणों ने जाके मलक भागो के कान भरे कि महाराज, ये वही साधु है जो कि कल आपके यहाँ खाने भी नहीं आया और ये लालो के यहाँ जाके इसने भोजन किया, जबकि कल पूरे शहर को आपने निमंत्रण दिया था। और सुना है ये तो क्षत्रिय जाति का है और ऊंची जाति का है, तब भी ये आपके पास नहीं आया। मलिक भागो को बहुत गुस्सा आया
उसने नानक और मर्दाना को बुला भेजा। नानक और मर्दाना जी दोनों चलकर मलिक भागो के घर आए। मलिक भागो ने रोष प्रकट किया। कौन है आप? मैं नानक हूं। किस जाति के हैं? मेरी कोई जात नहीं। किस धर्म के हैं? मेरा कोई धर्म नहीं। हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? गुरु नानक ने कहा, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं। तो क्या धर्म है? इंसानियत मेरा धर्म है। यहां क्या करने आए हैं? निकले हैं सत्य की खोज में। कल मेरे यहां पूरे शहर को आमंत्रण दिया गया था, पकवान बने थे, सबके लिए आमंत्रण था। आप क्यों नहीं आए? गुरु नानक ने कहा कि तुम्हारे यहां बना हुआ भोजन पाप की कमाई का भोजन है। तुम्हारा भोजन गरीब, मजदूर और किसानों की हक की कमाई छीन कर बना हुआ भोजन है। तुम्हारा भोजन सुल्तान के खजाने से चोरी किए गए पैसों से बना भोजन है। इस पाप की कमाई का भोजन नानक नहीं करता। मलिक भागो सुनकर गुस्से से पागल हो उठा। कैसे कह सकते हो कि मेरा भोजन जो है पाप की कमाई से बना हुआ है? लालो का भोजन क्या बहुत स्वादिष्ट था? वो कैसी कमाई से बना है? नानक ने कहा, वो ईमानदार है, उसकी ईमानदारी के भोजन को हमने कल ग्रहण किया है। तो कैसे साबित करोगे कि वो ईमानदार है और मैं बेईमान हूं? मलिक भागो, जा अपनी रोटी लेके आ। और लालो के घर से भी रोटी मंगा ले। लालो के घर से भी रोटी आई, मलिक भागो के घर से भी रोटी निकली। गुरु नानक ने एक हाथ में मलिक भागो की रोटी पकड़ी, एक हाथ में लालो की रोटी पकड़ी। जब मुट्ठी को भींचा तो मलिक भागो की रोटी में से खून निकला और भाई लालो की रोटी में से दूध निकला। मलिक भागो शर्म से पानी पानी हो गया। दोस्तों, ये खून निकलने वाली और दूध निकलने वाली जो साखी है, जो कथा है, ये जन्म साखियों में लिखी हुई है। लेकिन बहुत सारे लेखक, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि चूंकि गुरु नानक किसी भी तरह के चमत्कार करने के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना विरोध जताकर मलिक भागो को उसकी रोटी में पाप का अंश होने का संकेत दिया और लालो को उसकी रोटी में ईमानदारी का अंश होने का संकेत दिया। बस इतनी सी बात है। ऐसा कोई चमत्कार उन्होंने करके नहीं दिखाया था कि एक की रोटी से खून निकला और दूसरे की रोटी से दूध। ये सांकेतिक बात है। और जिस हिसाब से गुरु नानक की शिक्षा रही है सत्य के ऊपर चलने की, किसी तरह का चमत्कार न दिखाने की, तो इस बात से ये साबित भी होता है कि गुरु नानक ने ऐसा कोई चमत्कार किया नहीं होगा। लेकिन चूंकि बहुत सारे जन्मसाखीकार ऐसा लिखते हैं, तो सिख धर्म में भी ये बात प्रचलित है और सभी सिख लगभग इस बात को मानते हैं कि मलिक भागो की रोटी में से खून निकला था और भाई लालो की रोटी में से दूध निकला। अगर हम सांकेतिक भी माने तो समय की हुकूमत के खास आदमी, यानी कि सुल्तान के खास आदमी मलिक भागो के सामने खड़े होकर उसी को बेईमान कहना
और उसकी रोटी को पाप की कमाई कहना, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। और ऐसा फकीर जिसका कोई आगे पीछे उसके साथ नहीं था, अकेले चल रहा है, और ऐसी बात सारी दुनिया के सामने किसी ऐसे रसूखदार शख्स को कह देना, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ऐसी बात गुरु नानक ही कह सकते हैं, और इसीलिए गुरु नानक का पूरी दुनिया में हिंदू और मुस्लिम सत्कार करते हैं। सिखों के लिए तो गुरु नानक पूजनीय हैं ही। दोस्तों, एक इतिहासकार जो कि पाकिस्तान के हैं, हारून खालिद, वो अपनी पुस्तक वॉकिंग विथ नानक में ऐसा लिखते हैं कि हो सकता है कि मलिक भागो और गुरु नानक की फेस टू फेस, आमने सामने मुलाकात हुई ही ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो चूंकि मलिक भागो शासन प्रशासन में बहुत ऊंचा ओहदा रखता था, तो वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और कुछ ना कुछ सजा नानक को जरूर देता। तो इतिहासकार हैं, सबका अपना मत है, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि गुरु नानक गलत को गलत सबके सामने बोलने की हिम्मत तो रखते ही थे। गुरु नानक सैदपुर में कुछ दिन रुके और सैदपुर में ही गुरु नानक का सामना बाबर के साथ हुआ। शहर के बाहर पथरीले टीले पर गुरु नानक उस समय विराजमान थे जब बाबर ने उन्हें बाकी अनेक लोगों के साथ गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में बंद किया। जिस टीले से गुरु नानक को गिरफ्तार किया गया, उस पथरीले टीले यानी पत्थर को, छोटे छोटे पत्थरों को रोड़ी कहा जाता है। तो उस पथरीले टीले के स्थान पर इस समय गुरुद्वारा रोड़ी साहब एमीनाबाद पाकिस्तान में है। महाराजा रंजीत सिंह ने इस स्थान पर एक बड़े गुरुद्वारे का निर्माण किया और 5,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ गुरुद्वारे के खर्च के लिए भी दिया करते थे। वैशाखी का बहुत बड़ा मेला जो कि 1 हफ्ते तक चलता था, इस स्थान पे मनाया जाता था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय 15 अगस्त 1947 को भीड़ ने इस 3 मंजिला गुरुद्वारे को आग लगा दी और तहस नहस कर दिया। कुछ समय बाद पाकिस्तान सरकार ने इस गुरुद्वारा का पुनः जीर्णोद्धार किया और सिख संगत ने मिलकर इस गुरुद्वारे को पुनः एक सुंदर इमारत में तब्दील किया। आज ये गुरुद्वारा साहिब पाकिस्तान ननकाना साहिब दर्शनों के लिए जाने वाली संगत के लिए खुलता है और संगत रोड़ी साहिब गुरुद्वारा के भी दर्शन करती है। सैदपुर में ही, यहाँ की एमीनाबाद में ही गुरुद्वारा भाई लालो दी खुई भी है, जहां भाई लालो जी के घर के पास जो कुआं है वो भी है और इस कुएं से लोग पानी यहाँ की अमृत लेके जाते हैं और माना जाता है कि ये पानी अनेक बीमारियों को दूर करता है। पास ही चक्की साहिब गुरुद्वारा भी है, जहां गुरु नानक को बाबर ने कैद किया था और यहाँ गुरु नानक ने चक्की चलाई थी। तो दोस्तों, आज की साखी इतनी ही।
अगली साखी में हम फिर कुछ ऐसी चर्चा करेंगे और आपके पास कुछ और ऐतिहासिक तथ्य लेके आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये साखी, ये कथा कैसी लगी, ये इतिहास कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमें उत्साह मिलता है। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अनेक ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल को चलाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।